हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग देखते हैं। बोर्ड पे यहाँ लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.3 और हमारा पहला सवाल भी पूरा लिखा हुआ है बोर्ड पर। देखते हैं ये क्या कह रहा है। करेंगे रिक्त स्थानों में सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। ये प्रतीक है, ये आपका सबसेट का प्रतीक है और ये आपका नॉट सबसेट का प्रतीक है। मतलब जो उपसमुच्चय होगा उसमें ये चिन्ह भरेंगे और जो उपसमुच्चय नहीं होगा उसमें ये चिन्ह भरेंगे। चलिए, एक कंफ्यूजन आप लोगों को होगा अगर आप दूसरे किसी एनसीईआरटी के अलावा किसी किताब में देखते होंगे तो एक चिन्ह आपको इसी तरह से ऐसे मिलता होगा और इसके नीचे ये रहता है। ये जो संकेत है ये भी उपसमुच्चय का ही संकेत होता है, ठीक है। ये भी उपसमुच्चय का है, सबसेट का ही प्रतीक है और कहीं कहीं सिर्फ सबसेट के लिए ये वाला चिन्ह प्रतीक, ये वाला चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। अब समझना है कि कब ये देंगे और कब ये देंगे। तो देखिए, ये आपका सबसेट का संकेत होता है और ये आपका प्रॉपर सबसेट का संकेत होता है, ठीक है, जिसको हम लोग उचित उपसमुच्चय बोलते हैं। इस चिन्ह को हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई भी उपसमुच्चय किसी समुच्चय का है तो इस चिन्ह को हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस चिन्ह का प्रयोग हम वहीं करेंगे जहां प्रॉपर सबसेट होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं ये प्रॉपर सबसेट वाली बात कहां से आ गई। चलिए, जैसे यहाँ 1 2 3 लिखा है ना, तो इसका अगर ये 1 है तो ये प्रॉपर हुआ, प्रॉपर सबसेट हुआ। इसका सिर्फ 2 है, प्रॉपर सबसेट हुआ। सिर्फ 3 है, प्रॉपर सबसेट हुआ। अगर 1 2 है ये भी प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। 2 3 है, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। हाँ, तो फिर इस चिन्ह का उपयोग जब ये प्रॉपर सब उप समुच्चय में ही तो प्रॉपर बता रहे हैं हम, तो फिर इसका उपयोग हम हर जगह क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसका उपयोग हम करेंगे, ठीक है, प्रत्येक जगह करेंगे, सिर्फ एक जगह छोड़ करके। जैसे हम जानते हैं कि 1 2 3 यह जो होता है स्वयं का उपसमुच्चय होता है ना, तो उस कंडीशन में हम इस सबसेट का प्रयोग ना करके इसका करेंगे, ठीक है। इस प्रतीक का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग एक जगह नहीं करेंगे। कब? जब स्वयं का उपसमुच्चय दर्शाया जाता है तो हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, उसके जगह पर ये करते हैं। अब बाकी जगह पर हम इसको करें या इसको करें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा लास्ट क्लास में छूट गया था, उसको मैंने आज यहाँ पे क्लियर कर दिया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने पहले सवाल में। यहाँ दिखाई दे रहा है 2 3 4 और यहाँ डॉट डॉट है और यहाँ बगल में है 1 2 3 4 5। तो इसमें कौन सा चिन्ह भराएगा, सबसेट का या नॉट सबसेट का। तो अब आप देखिए 2 3 4 यहाँ है ना, 2 3 4 इसमें भी है, मतलब ये वाला जो समुच्चय है इसका उपसमुच्चय है, इसलिए यहाँ हम कौन सा चिन्ह भरेंगे, सबसेट का भर दिया। यहाँ ये 2 नंबर है ABC डॉट 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 BCD। ABC यहाँ है, इसमें BC तो है लेकिन A नहीं है, इसलिए यह आपका सबसेट नहीं हुआ, तो हम लोग नॉट सबसेट का चिन्ह भर देंगे। 3 नंबर देखिए, एक सब्जेक्ट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 की एक विद्यार्थी है, ठीक है। 11वीं कक्षा का एक विद्यार्थी है इसमें दिया हुआ, इसका मतलब हुआ 11वीं कक्षा की एक विद्यार्थी। डॉट 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 एक सब्जेक्ट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। आपके विद्यालय का विद्यार्थी, आपके विद्यालय में 9th क्लास है, 10th क्लास है, 11th है और 12 है, ठीक है। तो वहां देखिए 11 का एक विद्यार्थी हो या आपके स्कूल का एक विद्यार्थी है, तो जो 11 का विद्यार्थी है वो आपके स्कूल का ही हुआ ना, मतलब कि 11 क्लास आपके स्कूल का उपसमुच्चय हुआ। तो 11 क्लास का एक विद्यार्थी टोटल विद्यार्थी में ही शामिल है ना, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ हम सबसेट का चिन्ह भर देंगे। 4 नंबर देखिए, एक सब्जेक्ट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। मान लीजिए पूरा बोर्ड है और पूरा बोर्ड में हर जगह वृत्त बनाया हुआ है, ठीक है। एक सब्जेक्ट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, डॉट 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 एक सब्जेक्ट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। पहले बोला है एक वृत्त है, उसमें माप नहीं बताया है कितना त्रिज्या का वो वृत्त है, उसमें 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, ये माप नहीं बताया है। लेकिन यहाँ बोल दे कि एक सब्जेक्ट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो यहां तो किसी भी माप का होगा ना, यहां सिर्फ वही है जो 1 इकाई का है, तो यहां किसी माप का होगा तो इसमें तो शामिल नहीं होगा, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं हो सकता है। तो हम क्या भरेंगे, नॉट सबसेट। हाँ, यही चीज अगर उल्टा हो जाता, ये उधर रहता, ठीक है ना,
कि एक वृत्त है और इधर रहता है 1 इकाई का, तो उधर वृत्त है तो कितना भी हो सकता है कि उसमें 1 इकाई का भी हो, तो उस कंडीशन में सबसेट हो सकता था। ठीक है, आगे चलिए 5 नंबर, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, और यहां लिखा है एक्स सच दैट एक्स के समतल में स्थित एक आयत है। त्रिभुज तो आयत हो नहीं सकता है, इसलिए ये भी क्या है, सबसेट नहीं है। आइए अब बोला है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और यहां बोला है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। क्लियर हो गया यहाँ पर, यहाँ समबाहु त्रिभुज और यहाँ त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज तो त्रिभुज के अंतर्गत ही आता है ना, बहुत सारा त्रिभुज बना दिया गया है बोर्ड पर, उसमें कुछ समबाहु त्रिभुज भी हो सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये इसका सबसेट होगा, तो हम सबसेट वाला चिन्ह भर देंगे। नीचे बोल रहा है यहाँ देखिए 7 नंबर है, एक सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, और यहाँ बोला है एक सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, तो फिर ये तो सबसेट हो गया, क्योंकि सम संख्या भी पूर्णांक होता है, मतलब यहाँ सबसेट हम ले लिए। इस तरह से हम लोगों का 1 नंबर सवाल कंप्लीट। चलिए ये आपका 2 नंबर सवाल है। ठीक है, कह रहा है जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। यहाँ देखिए पहला नंबर सवाल है, ये एक समुच्च ए बी लिखा हुआ है और यहाँ एक दूसरा समुच्च लिखा है बी सी ए, और बीच में चिन्ह दिया है नॉट सबसेट का, कि ये वाला समुच्च इसका उपसमुच्च नहीं है, ये कह रहा है, और हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। अब देखिए इस समुच्च में ए और बी है और इस समुच्च में भी ए और बी है, इस हिसाब से तो यह इसका उपसमुच्च हुआ ना, लेकिन यहाँ उपसमुच्च नहीं का चिन्ह दिया हुआ है, ये कह रहा है कि इसका उपसमुच्च नहीं है, इसलिए ये क्या है आपका, ये असत्य है। आप यहाँ असत्य लिख सकते हैं। दूसरा कह रहा है ए कॉमा ई सबसेट एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ए ई, ये बताइए जरा सा, ये तो स्वर है ना, वॉवेल है, और यहाँ वही चीज लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, मतलब ये इसका उपसमुच्च होगा, और उपसमुच्च का चिन्ह दिया भी हुआ है, इसलिए यह आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, यहाँ कह रहा है 1 2 3 सबसेट 1 3 5, यहाँ 1 2 3 है, तो यहाँ 1 2 3 होना चाहिए ना, इसमें 2 मिसिंग है, 2 नहीं है, इसलिए यह क्या है, उपसमुच्च, यह इसका उपसमुच्च नहीं है, लेकिन दिया हुआ है कि है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, यहां कह रहा है ए सबसेट, महिला कोष्टक में ए सिर्फ नहीं है, ये एक समुच्च है, महिला कोष्टक के अंदर ए को लिख दिया गया, तो ये अवयव नहीं हुआ बल्कि समुच्च हो गया, तो ये समुच्च इसका उपसमुच्च है कि नहीं है, तो इस समुच्च में क्या है, ए है, और ये इसका अवयव, इस समुच्च का अवयव इसमें भी है ना, इसलिए यह इसका उपसमुच्च हुआ, और सवाल में भी बोला है कि उपसमुच्च है, इसलिए आपका क्या हो गया, सत्य है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर बोल रहा है महिला कोष्टक में ए दिया है बिलोंग्स टू इतना, ये क्या हो सकता है, मतलब कि यह इसका अवयव है या नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, इसका अवयव ए है, सिर्फ ए रहता तब ना हम लिखते कि अवयव है, लेकिन महिला कोष्टक के अंदर दे दिया तो वो अवयव नहीं होगा, क्योंकि वो देखिए अगर महिला कोष्टक के अंदर भी महिला कोष्टक में ए होता तब जाके इसका अवयव होता ना, तब जाके सत्य होता, लेकिन ये क्या है, सिर्फ इसके अवयव ए बी सी है, तो अगर ऐसे लिखा रहता ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, तब जाके सत्य होता, लेकिन ये महिला कोष्टक में दे दिया तो वो अवयव ना होकर के एक समुच्च हो गया, और उस कंडीशन में ये उपसमुच्च होगा, अवयव नहीं होगा, इसलिए आपका ये जो 5 नंबर है ये भी क्या हो गया, आपका असत्य हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक सच दैट एक संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। 6 से कम समप्राकृत संख्या कहने का मतलब 2 और 4, यही ना होगा, 6 से कम सम बोल दिया है, इसलिए सिर्फ 2 और 4 ही होगा, और 6 से कम ले लिया। उसके बाद इधर हमारा कह रहा है कि एक सच दैट एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। यहाँ 36 को विभाजित करने वाला प्राकृत संख्या है, तो 36 को विभाजित करने वाला प्राकृत संख्या, अगर हम लोग इधर सम नहीं बोला है, 36 को विभाजित करने वाला लिखा है, अगर हम लिखते चले जाएं तो हमारा क्या हो सकता है, 1 से भी 36 में भाग लग जाएगा, ठीक है, 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 6 से भी 36 में भाग लगेगा, 9 से भी 36 में भाग लगेगा, 12 से भी 36 में भाग लगेगा, और 18 से 36 में भाग लगेगा, फिर उसके बाद आपका 36 से भाग लग जाएगा।
बीच में चिन्ह कौन सा है जी, सबसेट का मैंने यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ 2 और 4 है, इसमें 2 और 4 है कि नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, इसका उपसमुच्चय होगा। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, सत्य है। और अब हमारा 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब आपके सामने यहाँ 3 नंबर सवाल है, जो कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर दिया हुआ है महिला कोष्टक में 1 2 और यहाँ फिर उसके अंदर महिला कोष्टक में लिखा है कॉमा देकर के 3 4 5, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। चलिए अब पहला क्वेश्चन ये मैं खुद से पूछ रहा हूं आप लोगों से कि ये बताइए कि इस ए में कितने अवयव हैं। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 5 है ना, आप बोलिएगा 5 अवयव, जो कि बिल्कुल रॉन्ग होगा। वो इसलिए कि यह 3 4 को अंदर महिला कोष्टक में दे दिया गया है, इसलिए यह 3 4 अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। ठीक है, वो एक ही अवयव को दर्शाएंगे। ये महिला कोष्टक के अंदर है तो ये अवयव ही हुए। आई बात समझ में। तो इस समुच्चय ए में 4 अवयव हैं, 1 2 5, ये 3 को हो गया ना, ये दोनों को मिला करके एक ही अवयव हो गया, 4 अवयव आपके हो गए। अब इसके आधार पे आप लोगों को इन सब में से बताना है कि कौन सही है और कौन सही नहीं है। चलिए पहला सवाल दे रहा है 3 4 महिला कोष्टक के अंदर है, सबसेट ए। ठीक है, बोल रहा है कि क्या यह इसका उपसमुच्चय है या नहीं है। तो देखिए जरा सा, ये पहले देखेंगे इसमें 3 4 है कि नहीं है। तो 3 4 तो इसमें दिखाई आपको दे रहा है, महिला कोष्टक के अंदर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस ए में यह एक अवयव के रूप में है, एक अवयव के रूप में है। अगर इसको समुच्चय के रूप में लिखना होता तो एक और महिला कोष्टक लगाना होता। क्यों? क्योंकि ए के अंदर ही 3 4 को महिला कोष्टक में लिखा गया, तो ये महिला कोष्टक के अंदर 3 4 इस ए का अवयव हुआ, न कि उपसमुच्चय। अगर ये उपसमुच्चय होता तो यहां बाहर में भी एक महिला कोष्टक लगाना पड़ता, इसलिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका सही नहीं है। क्लियर। यहां आइए 2 नंबर में, महिला कोष्टक के अंदर 3 4 बिलोंग्स टू ए, 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ये सही हुआ क्योंकि देखिए ए में महिला कोष्टक के अंदर 3 4 है ना, तो 3 4 क्या है, इसका अवयव हुआ ना, तो एलिमेंट ए लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, सही है। अब यहां आ जाइए 3 नंबर में, महिला कोष्टक के अंदर 3 4 है, उसके बाहर भी महिला कोष्टक है। अब बोला है कि सबसेट ए, तो अब तो उपसमुच्चय होगा ना, मैंने यहां तो समझा दिया है। क्लियर। ये महिला कोष्टक के अंदर 3 4 अंदर वाला ये एलिमेंट हो गया, और उसके बाहर महिला कोष्टक लग गया, तो ये उसके उपसमुच्चय को दर्शा रहा है, तो यह इसका उपसमुच्चय हो गया, तो ये आपका क्या है, सही है। 4 नंबर में आइए, बोला एक एलिमेंट है कि नहीं ए का। देखिए एक यहाँ है ना, एक है यहाँ, इसलिए क्या है, इसका एलिमेंट है, सही है। लिख देंगे हम कि चूंकि एक समुच्चय ए का अवयव है, इसलिए ये सही है। अब बोला है कि ए सबसेट, एक सबसेट ए, एक सबसेट है, सबसेट केवल एक लिखा हुआ है, महिला कोष्टक के अंदर होना चाहिए ना, एक ए का उपसमुच्चय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये उपसमुच्चय होगा तो इसको भी महिला कोष्टक के अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक क्या है, महिला कोष्टक से फ्री है, इसलिए आपका क्या है, सही नहीं है। ये अवयव है, उपसमुच्चय नहीं है। अब यहाँ आइए 6 नंबर में, 1 2 5 सबसेट ए। देखिए तो जरा सा, 1 2 5, हाँ 1 2 5 ए में है ना, इसलिए ये क्या हुआ, ए का उपसमुच्चय हुआ, ये आपका सही है। अब बोला है महिला कोष्टक के अंदर 1 2 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 1 2 5 ए के अवयव हैं, बिल्कुल 1 2 5 ए के अवयव हैं, लेकिन महिला कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है ना, तो ये अवयव नहीं हो सकते हैं। अवयव क्या होता है, कोष्टक से फ्री रखना पड़ता है उसको, जब ये कोष्टक में आ गया तो ये आपका उपसमुच्चय हो गया, ना कि अवयव हुआ, इसलिए आपका क्या हो गया, गलत हो गया। 8 नंबर देखिए, यहां लिखा हुआ है 1 2 3 सबसेट ए। अब देखना है कि 1 2 3 उसमें है कि नहीं है। चलिए 1 है, 2 है, 3 अलग नहीं है, 3 4 के साथ है, 3 फ्री नहीं है, इसलिए 3 को यहां हम निकाल के नहीं लिख सकते हैं, ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, और ये आपका गलत हो गया। ठीक है। 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 ए का उपसमुच्चय है, सॉरी 5 ए का अवयव है। आप देखिए इसमें कहीं 5 दिखाई दे रहा है, कहीं 5 नहीं है, इसलिए इसका अवयव नहीं है, ये गलत हो गया।
अब यहाँ बोला फाई सबसेट ए, मतलब फाई ए का उपसमुच्चय है। तो फाई बोलते हैं किसको जी, रिक्त समुच्चय को, और रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, इसलिए क्या हो गया आपका, सही हो गया। 11 नंबर में देखिए यह महिला कोष्टक के अंदर फाई लिख दिया है, ठीक है। अब बोला है सबसेट ए, फाई महिला कोष्टक के अंदर नहीं रखा जाता है, फाई को कोष्टक से फ्री रखा जाता है। अगर कोष्टक के अंदर इस फाई को रख देंगे तो वह रिक्त समुच्चय नहीं रह पाता है, बल्कि वह एक एकल समुच्चय हो जाता है जिसमें एक अवयव होता है। तो फाई एक अवयव हो जाता है। अगर ये महिला कोष्टक से फ्री रहता तो सही होता, जैसे कि यहाँ सही है, ये महिला कोष्टक के अंदर है, इसलिए यह ए का उपसमुच्चय नहीं हो सकता है, इसलिए आपका क्या होगा, सही नहीं है। इस तरह से आपका 3 नंबर भी कंप्लीट। चलिए 4 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए। ये 4 सवाल है 4 नंबर में, इन सबका उपसमुच्चय लिखना है। तो आप देखिए यहाँ ए लिखा हुआ है ना, तो ए लिखा है तो पहले ये आप पता कर लीजिए कि इसके उपसमुच्चय होंगे कितने। तो उपसमुच्चय का मैंने फॉर्मूला बताया था कि किसी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, जहां n उसके क्या होते हैं जी, अवयवों की संख्या होती है। तो इससे अंदाजा लग जाएगा कि हमको कहां तक ले जाना है, कितना लिखना है, ये समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ a है ना, मतलब कि इस समुच्चय में अवयव कितने हैं, आपका एक अवयव है, मतलब एक अवयव है। तो आप यहाँ अलग लिख लीजिए कि 2 के पावर 1 होगा तो 2, यानी कि पहला सवाल का जो आपका उपसमुच्चय होगा वो कितना होगा, वो आपका 2 होगा। तो कौन कौन होगा, तो सबसे पहले हम रिक्त समुच्चय को लिख देते हैं। क्या हो गया आपका, फाई, और दूसरा क्या होगा, ए। तो इसमें एक समुच्चय है तो इसका 2 उपसमुच्चय हो गया, एक रिक्त समुच्चय, दूसरा स्वयं यही आ गया, ठीक है। अब ए भी है तो इसका रिक्त समुच्चय, इसका उपसमुच्चय लिखना है। तो पहला इसी तरह से अगर हम कर लेंगे तो इसमें 2 के पावर 2 लिखेंगे ना, क्यों, क्योंकि इसके 2 अवयव है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो अब क्लियर हो गया कि इसके जो हमारा उपसमुच्चय होगा उसकी संख्या कितनी होगी, 4। तो पहला हमारा क्या होगा, फाई होगा। उसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग एक एक करके लिखते हैं। तो एक दूसरा हमारा ए हो जाएगा, तीसरा हमारा बी हो जाएगा, और चौथा क्या होगा, अब 2 को एक साथ लेके जाएंगे, ए बी हो गया। काउंट कीजिए, 1 2 3 4, क्लियर। अब यहाँ तीसरा है 1 2 3, इस पर तो मैंने एग्जाम्पल जब उपसमुच्चय पढ़ा रहा था उसी टाइम दिया हुआ था। अब यहाँ कहे कितने अवयव है जी, 3 अवयव हैं, तो 2 के पावर 3 करेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 होगा। इसको कैसे लिखेंगे, पहला आपका रिक्त समुच्चय हो गया, दूसरा अलग अलग सबको लिखेंगे, 1 2 फिर 3 लिखेंगे। उसके बाद अब 2 2 को एक साथ लेके जाएंगे, 1,2 1,3 यहां लिखते हैं, 1,2 हो गया, 1,3, अब कौन बचा, 2,3 2,3, और अब 2 2 वाला भी खत्म हो गया। आप देख भी सकते हैं, और कोई पॉसिबल हो तो आप लिखिए, लेकिन 2 2 वाला तो एक के साथ 2 को लिख दिए, एक के साथ 3 को लिख दिए, अब 2 के साथ 3 को लिख दिए, इससे ज्यादा आएगा नहीं। अब 3 को लेके जाएंगे, तो 1 2 3, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका उपसमुच्चय लिखा गया। अब चौथा है फाई, तो खुद रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय मतलब उसमें एक भी अवयव नहीं हो, एक भी अवयव नहीं का मतलब 0 अवयव है, तो 2 के पावर 0 रखेंगे तो उसका मान कितना होगा, 1। इसका उपसमुच्चय क्या होगा, फाई ही होगा। इस तरह से आपका 4 नंबर बन गया। 5वां सवाल देखिए क्या कह रहा है कि पावर ऑफ ए के कितने अवयव है यदि ए इज इक्वल टू फाई। मतलब कि हमें करना क्या है कि एक ए समुच्चय है उसका शक्ति समुच्चय लिखना है। तो मैंने आपको, या उसको घात समुच्चय भी बोलते हैं, पावर सेट अंग्रेजी में बोलते हैं, मैंने बताया था कि कोई समुच्चय को, किस समुच्चय को हम लोग शक्ति समुच्चय, घात समुच्चय या पावर सेट कहते हैं, तो किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय को लिख देते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं हम महिला कोष्टक के अंदर लिखते हैं, तब जाकर के वो हमारा होता है कौन चीज, शक्ति समुच्चय। तो पहला बात तो ये हुआ कि ए इज इक्वल टू दिया है फाई, फाई का मतलब ए में एक भी अवयव नहीं है, ए में एक भी अवयव नहीं है, तो नहीं मतलब कि 0 अवयव है। तो यहां पर इसका जो हम लिखेंगे तो संख्या कितना आएगा, 1, या ऐसे समझिए ना, ए बराबर फाई है, जैसे यहां मैंने लिखा ना 4 नंबर में फाई है, तो उसका उपसमुच्चय कितना हुआ, फाई, तो इसका हो गया आपका फाई। तो फाई को कोष्टक में रखेंगे नहीं, अब पावर ऑफ ए जब लिखेंगे, घात समुच्चय लिखेंगे, तो इसी को ना कोष्टक में कर देते हैं। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा इधर लिखाते हैं। जैसे देख लीजिए, ये आपका तीसरा नंबर सवाल है, ठीक है, 1 2 3
दिया हुआ है, मैंने क्या किया है, सबका उपसमुच्चय लिख दिया, इसका टोटल उपसमुच्चय लिख दिया। आपसे कोई कहे कि इसका घात समुच्चय क्या है, तो घात समुच्चय क्या होगा, इसी को ना एक बड़ा वाला मंझला कोष्ठक में डाल देंगे तो यही घात समुच्चय हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ a बराबर 5 दिया है, अब 5 दिया है तो इसका उपसमुच्चय तो 5 ही होगा, केवल 5 होगा, केवल 5 हुआ। लेकिन इस a का जब घात समुच्चय लिखना हुआ तो इसको हम क्या किया, मंझला कोष्ठक में डाल दिया ना। अब पूछ रहा है कि पावर ऑफ a के कितने अवयव है, तो बताइए तो इसमें क्या गो अवयव है, तो एक गो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। चलिए ये 6 नंबर सवाल और 7 नंबर मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है, समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, इसके इधर एक देखिए, अंतराल रूप में लिखिए। मैंने आपको अंतराल बता दिया है, बंद अंतराल, खुला अंतराल, खुला बंद अंतराल और बंद खुला अंतराल, ठीक है। उसके मैंने 3 चीज बताया था, एक तो जब उसको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में x z x के रूप में लिखते थे तो, दूसरा कोष्टक के रूप में देते थे तो, और तीसरा उसको जब आकृति बनाया जाता था उसको क्या बोलते हैं, हैचिंग करके मैंने जब बताया वो। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर समझिए, इसको अंतराल रूप में लिखना है तो अंतराल के बारे में पहले ही बता दिया गया था कि देखिए यहाँ थोड़ा सा अगर ऐसे रहे इसका मतलब खुला छोटा वाला कोष्ठ है, अगर इधर से स्टार्टिंग में ऐसे रह जाए तो ये मतलब बड़ा वाला कोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इधर लास्ट में ऐसे रहता है तो लास्ट में बड़ा वाला कोष्ठ होगा, जैसे यहाँ बीच में दे दिया जाए x दे दिया जाए तो यहाँ ऐसे लिखा हुआ है तो इधर खुला लास्ट में बंद है, अगर यहाँ कर दे तो दोनों तरफ बंद हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर वाला हटा करके हम लोगों ने उस दिन सीखा था। यहाँ देखिए जरा सा, एक सब्जेक्ट x बिलोंग्स टू r है और यहाँ -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। क्लियर हो गया कि अंतराल में अगर लिखना है तो यहाँ बराबर नहीं है, बल्कि इसको क्या करेंगे, यहाँ बराबर नहीं है तो ये आपका ओपन इंटरवल होगा, छोटा वाला कोष्ठ। 4 नहीं, क्या है, -4 कॉमा इधर देखिए क्या है, 6 है तो यहाँ 6 लिख देंगे और बड़ा वाला कोष्ठ लिखेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल भी है। इसका मतलब क्या होता है, -4 से बड़ा लेकिन 6 तक जाएगा, ठीक है, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। इसका अंतराल ये हो गया आपका। दूसरा देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ न यहाँ इक्वल है न यहाँ इक्वल है, मतलब दोनों तरफ से खुला है, ठीक है। मतलब ये x का जो मान होगा -12 से ज्यादा और -10 से कम, और अंतराल के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, -12 -10, दोनों में ओपन इंटरवल रहेगा, छोटा वाला कोष्ठ रहेगा क्योंकि इक्वल कहीं भी नहीं है। अब देखिए तीसरा यहाँ आपका दे दिया है, इसको अंतराल के रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ 0 से बड़ा या बराबर, जब बड़ा या बराबर बोला तो बंद अंतराल 0 कॉमा, लेकिन 7 से छोटा, यहाँ बराबर नहीं है तो 7 लेके क्या कर देंगे, खुला अंतराल, छोटा वाला कोष्ठ दे देंगे। यहाँ आइए, x का मान -3 से ज्यादा या बराबर, लेकिन 4 से कम या 4 के बराबर, दोनों जगह बराबर दिया है, मतलब ये दोनों क्या होगा, बंद अंतराल में होगा, 3 4। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आप 7वां दे दिया है कि निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, मतलब ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया था, अंतराल में लिखना था, या अंतराल में दिया हुआ है, हमको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। करना क्या, ऐसे लिख दीजिए, ये भाषा याद रख लीजिए, एक सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा दे दीजिए। अब यहाँ कोष्ठ देख लीजिए, यहाँ क्या है, -3 छोटा वाला कोष्ठ ना, ओपन इंटरवल है तो सिर्फ हमारा लेस देन का चिन्ह जाएगा, फिर x इधर भी छोटा वाला है तो लेस देन क्या चीज, 0। क्लियर हो गया, ठीक। अब यहां x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा यहां दोनों जगह बड़ा वाला कोष्ठक है, ये बंद अंतराल में है ना, क्या लिखेंगे, 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, बंद हो गया। अब देखिए यहां आ जाएगा आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा यहां छोटा वाला क्वेश्चन है तो हम 6 लिख देंगे, सिर्फ लेस देन देंगे, इक्वल टू नहीं देंगे, क्योंकि अगर बड़ा वाला क्वेश्चन होता तो इक्वल टू देते हैं, और यहां लिख दिया मैंने x लेस देन, अब यहां बड़ा वाला क्वेश्चन तो इधर तो इक्वल टू देंगे ना, 12, बंद हो गया। लास्ट वाले देखें, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, यहां बड़ा वाला क्वेश्चन है और -23 है तो क्या लिखेंगे, -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन, और इधर कितना है, छोटा वाला क्वेश्चन है तो सिर्फ 5 यहां लिख देंगे, और ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण में जो अंतराल दिया था उसको लिख दिया गया। चलिए, इसमें जो मैंने बताया है ये उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे।
इसको याद रखिएगा, अच्छा से एकदम याद रखिएगा, क्योंकि आप ही के चैप्टर किताब का एक चैप्टर एक्सरसाइज 6 जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। उसमें ये सबका विस्तारित रूप से हम लोग पढ़ेंगे लोग, ठीक है। वहां ग्राफ भी होगा, दो असमीका को हल करना सीखेंगे, जैसे 10th में हम लोग रैखिक समीकरण को हल करते थे, वहां रैखिक असमीकरण को हल करना सीखेंगे, ठीक है। तो वहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको आप लोग समझ के रखिएगा। चलिए अब 8 नंबर सवाल है आपके सामने। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं? ये बताए थे हम पिछले वीडियो में, और उसमें मैंने बताया था कि वह समुच्चय जो जितने भी समुच्चय वहां दिए हों, किसी क्या बोलते हैं, किसी स्थिति में, किसी जगह पर, किसी क्वेश्चन में जितने विचारणीय समुच्चय, उन सभी विचारणीय समुच्चय का जो अधिसमुच्चय होता है उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। यानी और जितना दिया गया समुच्चय होगा वह उसका उपसमुच्चय होगा। अब यहाँ जैसे है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, इसके लिए आप क्या सार्वत्रिक समुच्चय दे सकते हैं? तो हम डायरेक्ट बोल देंगे त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुजों के समुच्चय अगर बोल देंगे तो उसमें समकोण त्रिभुज भी शामिल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज भी शामिल होगा, समबाहु त्रिभुज भी शामिल होगा। जितना त्रिभुज दे दिया जाए वो सब के सब उसमें शामिल होंगे, और उस स्थिति में त्रिभुजों का समुच्चय अधिसमुच्चय हो जाएगा, और समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय क्या होगा? उसका उपसमुच्चय हो जाएगा। तो इसके लिए हम कौन सा प्रस्ताव कर रहे हैं सार्वत्रिक समुच्चय का? त्रिभुजों का समुच्चय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ त्रिभुजों का समुच्चय। चलिए 9 नंबर सवाल है। समुच्चय ए बराबर दिया है 1 3 5, बी बराबर 2 4 6 और सी बराबर दिया है 0 2 4 6 8 दिया गया है। ये प्रदत्त है मतलब दिया गया है। बोला है इन तीन समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है? निम्नलिखित का अर्थ क्या होता है? निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे जो लिखा गया है, ठीक है। तो इन तीनों के लिए इसमें से कौन सार्वत्रिक होगा? तो क्लियर है, यह तीनों जिसका उपसमुच्चय होगा वही इसका सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो चलिए पहले देखते हैं। 1 3 5, 1 3 5 इसमें है, 2 4 6, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। सी का क्या है जी? 0 2 4 6 8, इसमें 8 नहीं है। तो पहला नंबर तो ए का उपसमुच्चय, इसका ए उपसमुच्चय है, इसका बी उपसमुच्चय है, लेकिन सी उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए पहला तो होगा नहीं। दूसरा में फाई दिया है, तो ये सब समुच्चय, फाई का उपसमुच्चय तो हो नहीं सकता है। फाई सबका उपसमुच्चय है, लेकिन दिए गए समुच्चय जो है वो इसका उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए ये भी गया, ठीक है। 3 नंबर देखते हैं। 1 3 5, 1 3 5 है इसमें, 2 4 6, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 0 0 है इसमें, 2 4 6 और क्या है 8 भी इसमें है। इसलिए इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय इसमें कौन सा होगा? ये आपका होगा 3 नंबर, ठीक है। और इसका आंसर आपका हो गया 3 नंबर। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन देखे, और आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद फिर बनाइए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।